बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिबगतुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लाहु आबिदून। किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता, ये महफल कुन फुका न होती, जो वो इमामुल उमम न होता, ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। आज आपके सामने मैं नबी ख़ातम सरवर आलम सैयद कायनात फ़ख्र मौजूदात बहसियत दाई इनकलाब के मौजू पर कुछ गुज़ारिशात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। रूए ज़मीन पर यह इनकलाब उस वक़्त बपा हुआ जब इंसानियत तबाही और बर्बादी की अमीक गारों में पड़ी आखिरी हिचकियाँ ले रही थी। मशरक़ से लेकर मगरब तक, शमाल से लेकर जनूब तक, जुल्म व सितम, जहालत और शगावत के घटाटोप अंधेरे अपनी तमाम तर हौलनाकियों के साथ छाए हुए थे और सूरत हवाल कुछ यूँ थी कि मतलाए अनवार पर थी मौत सी छाई हुई, सरबरहना फिर रही थी ज़ीस्त घबराई हुई, थी ज़मीन लर्ज़ां कि अब महशर बपा होने को है, आसमां भी था सरासीमा कि क्या होने को है। यक ब यक उभरा हिरा के गार से एक आफ़ताब, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा उम्मी लकब रहमत माआब। आपके इनकलाब आफरी पैगाम से कायनात में एक अजीमुल शान तगय्युर आ गया। हालात बदल गए, अतवार बदल गए, इल्म की शम्में फरोज़ा हुई, जहालत की तारीकियाँ छट गईं, नस्ल खून के इम्तियाज़ात मिट गए, ग़ुलामी के बंधन टूट गए और आपके चश्मे रुश्द व हदायत से फैज़ याब होने वाले लोगों के ज़मीर का चराग लौ देने लगा। एहसास ने अंगड़ाई ली, तख़य्युल को नए बालों पर मिले और सीनों में हुस्न अखलाक की वो कलियां चटकने लगीं जिनकी महक ने पूरी फ़ज़ा को इतरबीज़ कर दिया। चोर अमानत व दयानत के पुतले, जानी इफ़्फ़त व हया के पैकर, डाकू सुलह व आश्ती के मुअल्लम, कज खुल्क खलीक और मतवाज़े बन गए। गर्ज़ के इस कश्ते नौबहार में जन्नत की सी शादाबियों का समा पैदा हो गया। और एक खूबसूरत शेर की में इसको अगर डालें तो, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने ज़र्रे सामने आए सितारे हो गए, जब कहीं इश्क़े मोहम्मद की इनायत हो गई, जब कभी इश्क़े मोहम्मद की इनायत हो गई, मेरे आंसू कौसरो ज़मज़म के धारे हो गए। मगर मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दौर जाहलियत की वो तमाम बीमारियाँ जिन्हें आपने बदर हुनैन की जंगें लड़कर मिटाया था, फिर हम में जारी सारी हैं। फिस्को फजूर का वही अरूज, उरियानी व बेहयाई की वही रेल पैल। मैं इंतहाई अज़्म यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज भी अगर इस कौम को अमन व राहत, सुकून व चैन अगर हासिल हो सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा और पैरवी से हो सकता है, वरना इताअत की इन न्याज़केशियों के सिवा अक़ीदत की ये गुलपाशियाँ हमारे दर्द का मदावा नहीं बन सकती। क्योंकि खिराज अक़ीदत अदा करने वालों, खिराज अक़ीदत से क्या काम होगा। यही है ज़ुबान मोहब्बत का आलम, तो दीन खुदा और बदनाम होगा। अगर सुन सको तुम तो रूह मोहम्मद, खिराज इताअत की तालिब है तुमसे। यही है जो कौलो अमल की दौरंगी, बहुत दर्दंगेज़ अंजाम होगा। दुआ में याद रखिएगा।
آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے آپ پر حقوق ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔